गुरु बनाना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, शिष्य की गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए। दुनिया कुछ कहे, हमारी निष्ठा दृढ़ हो, जो डिगे ना। क्योंकि गुरु ऐसे ही बना लो, जान के पहचान के, कि निष्ठा डिगने का नाम ही ना ले, ऐसे गुरु। और गुरु के चरणों में आस्था, प्रीति, प्रेम, विश्वास का होना जरूरी है। आज राजा बलि ने गुरुदेव की आज्ञा मानी है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, और गुरु कोई भी हो, गुरु अपने शिष्य का कभी अहित नहीं चाहते। गुरु का ये रहता है कि शिष्य की भौतिक उन्नति हो और भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति हो। राजा बलि से कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बलि ने गुरु जी की बात मानी और राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। अश्वमेध यज्ञ 99 गंगा नर्मदा के तट में भृगुकक्ष में संपन्न हुए। मात्र एक यज्ञ बचा, और जब एक यज्ञ बचा तो राजा बलि की जो देवताओं की मां है अदिति मैया, देव माता अदिति, वो घबरा गई कि यदि बलि के 100 यज्ञ पूरे होते हैं तो स्वर्ग में हमेशा के लिए राक्षसों का अधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अदिति मैया ने कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि कुछ करें आप। कश्यप ऋषि ने कहा, इस समय तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राक्षसों ने धर्म को अपना लिया है, नीति को, छत्र को धारण कर लिया है। राक्षसों को केवल उनका पाप मार सकता, और वो भी तब जब राक्षस कोई पाप करे। लेकिन अदिति मैया ने जब बार बार खूब निवेदन किया, प्रार्थना की, बार बार निवेदन करने पर, बार बार प्रार्थना करने पर कश्यप ऋषि ने देव माता अदिति को पयोव्रत नाम का व्रत बताया। पयोव्रत नाम का व्रत बताया, जिस पयोव्रत के करते ही देव माता अदिति के यहाँ बटुक ब्रह्मचारी वामन के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन बनकर के भगवान प्रकट हुए हैं देव माता अदिति के यहाँ। सर्वप्रथम सविता मतलब सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बन के राजा चंद्रमा ने दंड मतलब डंडा दिया। पृथ्वी माँ ने कृष्ण मृगछाला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र, देवताओं ने छत्र, सप्त ऋषियों ने कुसा दिया, और जगत जननी जगदम्बा भवानी ने भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादा दम्बिका सती, भगवती सती ने भगवान को अपने हाथों से भिक्षा दी। देवताओं के द्वारा दिए गए उपहारों को लेकर के भगवान भृगुकक्ष के लिए प्रस्थान करते हैं। भृगुकक्ष पहुंचे और भृगुकक्ष में राजा बलि यज्ञ मंडप के भीतर है। राजा बलि यज्ञ मंडप के भीतर है। भगवान के पहुंचते ही यज्ञ मंडप के चारों तरफ एक प्रकाश छा गया, एक तेज छा गया है। राजा बलि भाग करके बाहर आए, देखा तो छोटे से बटुक वामन भगवान। राजा बलि ने एक उच्च आसन पर बिठा के उनके चरणों को धोया, उनका खूब स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़ करके बलि कहते हैं कि भगवान, आज आपके आगमन पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक महान मूर्ति बनकर के मेरे यज्ञ में पधारी हो। मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे यज्ञ को पूर्णता मिल गई। और राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गाम कांचनम गुणवदधाम भ्रष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धान् स्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथार्हत्तं संप्रतीच्छ। भगवान, गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए,
गुणबद धाम मृष्टम, सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए। तथान्न पेय, पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ। मुतबा विप्र कन्याम, या ब्राह्मण की किसी कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं। ग्रामान, गांव चाहिए। गांव नहीं, गांव के गांव चाहिए। रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए। बताइए भगवान क्या चाहिए? राजा बलि पूछ रहे हैं। बामन भगवान ने कहा, राजन मैं जानता हूं आप अपने वंश का गौरव हैं और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन राजन आज जो मुझे चाहिए मांगने में बड़ी शर्म लग रही है, लज्जा आ रही है। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए। मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं? आज जगन्नाथ झूठ बोल रहे हैं कि किसी की आंगन में बैठ करके सो जाता हूं, लोग सोचते हैं उनका आंगन, उनकी जमीन, उनकी पृथ्वी हड़प लूंगा, छीन करके भगा देते हैं। किसी की पृथ्वी पर बैठ करके भोजन पकाता हूं, लोग सोचते हैं हड़प लूंगा, छीन करके उठा करके भगा देते हैं। कितना बड़ा झूठ। जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ, द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि भोजन बनाता हूं। जिनके लिए दुनिया भोग लगाती है वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे। तो हे राजा, मुझे जो चाहिए बहुत थोड़ा सा है, कैसे मांगू? बलि ने कहा, प्रभु मांगिए तो सही, मैं सुनूं तो क्या चाहिए आपको? राजा बलि से भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वत्तो महीमी शतव्रणे हम वरदर्शभा, पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, और महाराज तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुनकर के बलि को हंसी आ गई, पर बलि कहते हैं, भगवान 3 पग ही क्यों? 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा, देखो राजन, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र विनाश होता है। मैं 2.5 फीट का हूं, थोड़ी सी ज्यादा मांग रहा हूं, इतनी देना हो तो वरना मैं चला तुम जैसे कही है मुझे देने के लिए। बलि ने पैर पकड़ लिए, प्रभु जितना कहोगे उतनी ही दूंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि आज राजा बलि के द्वार में भगवान बामन भिक्षुक बन करके खड़े हैं और मानो बलि से कह रहे हैं,